हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे उसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रिंगिंग रिस्पॉन्सिवनेस इन पीएसएम। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस लाना क्यों ज़रूरी है और रिस्पॉन्सिवनेस से पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट कैसे जुड़ा हुआ है। लेट्स सी विदाउट एनी फर्दर डिले। इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले हम लोग। तो इसका इंट्रोडक्शन है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिव वर्ड से ही पता चल जाता है जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी जवाबदेही क्यों ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी से अलग है ये थोड़ा। रिस्पॉन्सिवनेस इन पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट पीएसएम में रिफर्स करता है टू द एबिलिटी, योग्यता दर्शाता है ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन कि जितने भी सरकारी संगठन है जो सरकार से रिलेटेड है डायरेक्टली, इन सब की क्या दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है ऑफ टू एंटिसिपेट कि वो किस तरह से भाग लेते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। एंटिसिपेट का मतलब एज अ काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस, एंड अंडरस्टैंड किस तरह से समझते हैं, एंड एड्रेस किस तरह से उस चीज़ को एड्रेस करते हैं। द नीड्स मतलब किन की ज़रूरतों को, एंड एक्सपेक्टेशंस किन लोगों की ज़रूरतों को, आशाओं को, सिटीजन्स की, किसकी, सिटीजन्स यानी नागरिकों की आशाओं को वो किस तरह से समझते हैं, और इफ़ेक्टिवली एंड प्रॉम्प्टली किस तरह से उन्हें पूरा करते हैं, बहुत ही कुशलता से, कार्यक्षमता कैसी रहती है। इट इंश्योर्स दैट पब्लिक सर्विस, ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि पब्लिक सर्विस जो है ना, जो सरकारी काम है आर सिटीजन सेंट्रिक, कि वो लोगों के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, राइट। अडेप्टिव होना चाहिए। अडॉप्शन मतलब अपनाने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। अडेप्टिव होना चाहिए टू चेंजिंग एनवायरनमेंट्स, बदलते वातावरण के साथ ढलने की क्षमता होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, पब्लिक सर्विसेज में होनी चाहिए, राइट। एंड अ कैपेबल, ये कार्य में सक्षम होना चाहिए। एड्रेसिंग डाइवर्स चैलेंजेस, अलग अलग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए ये बहुत तरीके से तैयार होना चाहिए। अचीविंग रिस्पॉन्सिवनेस इज अ क्रूशियल, अगर रिस्पॉन्सिवनेस आपको लाना है टास्क में, ये हार्ड तो है, क्रूशियल है, लेकिन ज़रूरी है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हम इन्हेंसिंग ट्रस्ट, जो पब्लिक सर्वेंट है वो ट्रस्ट इन्हेंस कर पाएंगे, मतलब ट्रस्ट को गेन कर पाएंगे। किन लोगों के ट्रस्ट को, बिल्कुल सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए ना, तो सिटीजन्स के ट्रस्ट को, यहाँ पे सिटीजन्स के ट्रस्ट को गेन कर पाएंगे, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेह बन पाएंगे, एंड इफेक्टिव हो पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए ज़रूरी है रिस्पॉन्सिवनेस लेके आना। अब है मैकेनिज्म टू इन्हेंस रिस्पॉन्सिवनेस। अब रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाने के लिए मैकेनिज्म मतलब एक इस तरह का कार्य करना, इस तरह से मतलब अपने आप में रिस्पॉन्सिव होना कि वो मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म मतलब एक काइंड ऑफ टूल, राइट। फर्स्ट पॉइंट है सिटीज़न इंगेजमेंट। सिटीज़न का जो ना इंगेजमेंट होना चाहिए कि सिटीज़न ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले, पार्टिसिपेशन हो। मैकेनिज्म इन्वॉल्व सिटीज़न इन डिसीजन मेकिंग, जो सरकार डिसीजन ले रही है उसमें पार्ट ले। प्रोसेसेस में थ्रू पब्लिक कंसल्टेशन, सहमति होनी चाहिए पब्लिक की। फीडबैक लिया जाना चाहिए, फीडबैक सिस्टम, ये नहीं कि सरकार कोई पॉलिसी बना रही है, मन मर्जी आ रही है वो पॉलिसी बनाई जा रही है और इम्प्लीमेंट किए जा रही है। सिटीज़न का उसमें अगर सहभागिता ही नहीं है, सिटीज़न अगर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा है, सिटीजन्स के आप सुन ही नहीं रहे हो, तो काहे का डेमोक्रेटिक सिस्टम भाई, काहे का डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो फीडबैक ज़रूरी है। पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट मॉडल्स लेकर आइए आप, तभी सिटीज़न इंगेजमेंट होगा। फिर आउटकम क्या निकलते हैं इसके, प्रोवाइड रियल टाइम इंसाइट्स, जहाँ अभी सिटीज़न रियल टाइम मतलब अभी के करंट सिचुएशन में जो है ना सिटीजन्स क्या सोच रहे हैं अबाउट पॉलिसी, ये रियल टाइम की नॉलेज चाहिए सरकार को। पब्लिक नीड क्या है उसको फॉस्टर करो, ट्रस्ट बना के रखो। एग्जाम्पल लाइक टाउन हॉल मीटिंग्स होनी चाहिए, ऑनलाइन सर्वेज होने चाहिए जिसमें क्वेश्चनेयर भरवाने चाहिए, एंड पार्टिसिपेटरी बजटिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग लोकल अथॉरिटीज़, नेशनल, जस्ट लाइक सेंटर के पास कोई पावर है वो स्टेट को डेलीगेट करे, और स्टेट के पास है वो लोकल बॉडीज़ को करे, लोकल बॉडीज़ फिर अपने स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर करती जाए। तो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सत्ता किसी एक हाथ में नहीं रहनी चाहिए। सत्ता अगर एक, फेयोल क्या कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, फेयोल कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि भाई उनके पास सत्ता चली जाती है, और सुपीरियर जो होता है वो वीक होता है। सुपीरियर अपने काम को सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ फेडरल सिस्टम, जहाँ पर पावर शेयर होती है और
सबसे इंपॉर्टेंट कि डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन, राइट? डिसेंट्रलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट. सो मैकेनिज्म क्या है? डेलीगेट डिसीजन मेकिंग. अब जिस तरह से पावर्स की शेयरिंग होती है उसी तरह से क्या होना चाहिए? डिसीजन मेकिंग को भी डेलीगेट करना चाहिए. लोकल अथॉरिटीज़ भी अपने स्तर पर डिसीजन ले सके. सारे डिसीजन सेंटर ले, ये ज़रूरी तो नहीं. तो डिसीजन मेकिंग को, ये एक अपने आप में कार्य क्षमता है, इसको डेलीगेट करना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट तक जाना चाहिए और फील्ड लेवल एजेंसीज फॉर क्विकर रिस्पॉन्स लोकल इशू. क्योंकि अब लोकल लोग जो जितनी अपने आप की कंडीशन समझ पाएंगे वो ऊपर बैठे स्टेट थोड़ी समझ पाएगा. तो स्टेट को तो ऐसा ही लगेगा ना कि हाँ ठीक है काम कर रहे हैं, लेकिन ये जब तक पावर्स लोकल लोगों के हाथ में नहीं आएगी एग्जैक्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पाएगा. तो क्विकर, यहाँ पे क्विकर का मतलब है फास्टेस्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए, राइट? तुरंत निर्णय कैसे पहुंचे, रिस्पॉन्सिवनेस पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो वेरी इंपॉर्टेंट. आउटकम देखते हैं इसके क्या निकलते हैं. इनेबल्स टेलर्ड सॉल्यूशंस. टेलर्ड सॉल्यूशंस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. टेलर्ड मतलब होता है कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन. अब किसी पर्टिकुलर सिटी की प्रॉब्लम पानी से रिलेटेड है, ठीक है, एक लोकल पर्टिकुलर सिटी की. स्टेट बिल बना रही है फार्मर्स पर, तो भाई इसके रिलेटेड, पानी से रिलेटेड कोई बिल नहीं है, तो इसको किस तरह से रिस्पॉन्सिव फील होगा कि भाई सरकार हमारे लिए भी रिस्पॉन्सिव है, हमारे लिए भी, हमारी बातों का भी वो रिस्पॉन्स कर रही है? नहीं होगा. तो क्या होना चाहिए? टेलर्ड सोल्यूशन होना चाहिए. पर्टिकुलर सिटी में पानी की प्रॉब्लम है तो स्टेट फार्मर्स बिल ला रही है, नहीं, पानी पर बिल लाओ. या फिर ऐसा करो, लोकल बॉडीज़ को दे दो, डेलीगेट कर दो पावर, वो अपना निर्णय खुद लेने में सक्षम हो, अपनी सॉल्यूशंस को वो खुद ही स्टिच कर ले. जैसे सबकी अलग अलग साइजेस होती है ना ड्रेसेस की, टेलर्ड उनके अकॉर्डिंग बनाता है कि नहीं बनाता है, वैसे ही इसमें होना चाहिए. लोकल अथॉरिटीज़ के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपनी अकॉर्डिंग टू द नीड्स अपने डिसीजंस ले सके, पावर को डेलीगेट कर दिया जाए. इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. And that tailored solutions that address regional, local authority and community specific challenges, उनके personal specific challenges को address किया जाए. Example देखते हैं, municipal governance for urban planning. कि urban planning है तो उसके लिए कौन बनाया गया है? municipal corporations and governance है, and resource management. Next point है e-governance, electronic governments, very important. इसका mechanism देखते हैं हम लोग. Leverage digital platforms to streamline services delivery and communication between governments and citizens. इसके कारण क्या होगा कि किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में एक तो फास्टनेस आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी. इसके आउटकम क्या निकलेंगे? इसके आउटकम है कि सरकार और गवर्नमेंट डायरेक्टली एक दूसरे से संपर्क में आ सकते हैं. आउटकम है इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, सब तक पहुंचेंगे निर्णय. रिड्यूस डिलेस, जो देरियां लगती है वो कम हो जाएगी. प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, राइट? ये आउटकम्स हैं. एग्जाम्पल, ऑनलाइन ग्रीवियांसेस रेडरल्स पोर्टर्स एंड मोबाइल एप्लीकेंट्स फॉर रियल टाइम सर्विस अपडेट्स. अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क करना है, ओके. मैकेनिज्म है इसका इम्प्लीमेंट, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ऑडिट्स पर सिटीजन रिपोर्ट देखनी है. इससे हमारी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बढ़ेगी. इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक सिस्टम्स. आउटकम क्या है? होल्ड्स ऑफिशियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विसेज क्वालिटी एंड टाइम लाइन्स. अब ये ऑफिशियल्स का काम है कि वो अपनी सर्विसेज को किस तरह से क्वालिटी मेंटेन करे, टाइम को कम लगाए, और इंस्टीट्यूशंस के पास ये आउटकम है. एग्जाम्पल, पब्लिक सर्विस डिलीवरी चार्टर्स दैट आउटलाइन सर्विस स्टैंडर्ड्स. कैपेसिटी बिल्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. कैपेसिटी बिल्डिंग, इसमें मैकेनिज्म हम देखेंगे. ट्रेन पब्लिक ऑफिशियल्स, ट्रेन होने चाहिए पब्लिक ऑफिशियल्स ताकि स्किल्ड होने चाहिए. एंड इक्विप्ड इंस्टीट्यूशंस विद मॉडर्न टूल्स, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज. आउटकम, इनहेंस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू कम्प्लेक्स एंड डायनेमिक चैलेंजेस को उनको हैंडल करना आना चाहिए, लाइक वर्कशॉप्स और क्राइसिस मैनेजमेंट, डाटा एनालिटिक्स. फीडबैक देखते हैं, ग्रीवियांसेस रिडर्सल सिस्टम्स. Mechanism establish accessible and user-friendly systems for receiving, addressing citizens' complaints and suggestions. Citizens जो complaint फाइल कर रहे हैं उनका जल्द से जल्द निवारण होना चाहिए. ये mechanism है. आउटकम है improve services quality
और जितने जल्दी हम शिकायत करेंगे उसका निवारण होगा, तो हमारी सर्विसेज को क्या है, एक बेनिफिट मिलेगा, फास्टनेस आएगी। आइडेंटिफाई करेंगे ना गैप्स को हम कि क्या दिक्कत आ रही है भाई जनता और पब्लिक के और गवर्नमेंट के बीच में। 24/7 हेल्पलाइंस भी अवेलेबल है, मोबाइल ऐप्स से हम लोग फीडबैक ले सकते हैं, और कायोस्क ये एग्जांपल है। कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नेंस, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, समन्वय से काम करे, पार्टनरशिप से काम करे, यहाँ पे मार्केट ओरिएंटेशन है। फॉस्टर पार्टनरशिप्स विथ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर एंटाइटीज एंड सिविल सोसाइटी। आउटकम्स है इनहेंस रिसोर्सेज मोबिलाइजेशंस एंड इंट्रोड्यूस इनोवेटिव अप्रोचेस टू सर्विस डिलीवरी। एग्जाम्पल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीएस मॉडल्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। अडेप्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क, क्या है ये पॉलिसी फ्रेमवर्क? मैकेनिज्म देखिए, डेवलप पॉलिसीज बनाओ दैट आर फ्लेक्सिबल, जो हम चेंज भी कर सके, दैट कैन बी एडजस्टेड, और किसी भी तरीके से कोई न्यू अमेंडमेंट आए तो वो एडजस्ट भी हो सके, बेस्ड ऑन फीडबैक। जैसे जनता को आज लग रहा है कि हाँ ये उसके लिए परफेक्ट है, लेकिन कभी उसे लग सकता है ना कि ये पॉलिसी उनके फेवर में नहीं है, तो वो एडजस्ट हो सके, ऐसा बनाना है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिससे वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, फीडबैक पे बेस्ड होनी चाहिए। जनता जैसा फीडबैक दे रही है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति के अनुसार बदल भी जानी चाहिए। आउटकम है इंश्योर्स रेलेवेंस, और इसके आउटकम क्या निकलेंगे कि भाई रेलिवेंट होनी चाहिए ना पॉलिसीज़। ऐसा नहीं कि आज इस पॉलिसी का यूज़ ही नहीं है फिर भी ये पॉलिसियाँ चलती आ रही है, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति जैसी हो उसके अकॉर्डिंग, चेंजेबल, एडेप्टेबल, ये सब फीचर्स होनी चाहिए पॉलिसी में। एंड इफेक्टिवनेस तो होनी चाहिए, कार्यक्षमता बढ़नी चाहिए, काम करना चाहिए। उस पॉलिसी को बना के थ्योरी पेन पेपर में रखने से क्या फ़ायदा जब वो प्रैक्टिकल अप्रोच पे अप्लाई नहीं हो रही है किसी पे, ठीक है। इफेक्टिवनेस ओवर टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग उसकी इफेक्टिवनेस दिखनी चाहिए। एग्जाम्पल है डायनेमिक वेलफेयर प्रोग्राम्स दैट एड्रेस इमर्जिंग सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। अलग अलग तरीके से वेलफेयर प्रोग्राम्स लेकर आइए, जो हमारे आर्थिक जो हमारी चैलेंज मिलता है ना हमें इकोनॉमिकली, उसका भी सोल्यूशन हो। यूज़ ऑफ डाटा एंड टेक्नोलॉजी, डाटा और टेक्नोलॉजी का काम होना चाहिए। मैकेनिज्म है इनकॉर्पोरेट डाटा एनालिटिक्स, एआई। अब ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी तरीके के इंस्टीट्यूशंस में ना डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, तो यूज़ ऑफ डाटा करो। डाटा क्या होता है, डाटा ना बहुत एम्पेरिकल होते हैं, और टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक होती है। तो इसमें ना हम लोगों को कभी फेक डाटा मतलब ये नहीं मिलता है कि ठीक है, बट सब चीज़ एकदम प्रूवन होता है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होता है। तो मैकेनिज्म देखिए इसका, इनकॉर्पोरेट डाटा एनालिटिक्स, एआई, जीआईएस, मैपिंग टू प्रिडिक्ट नीड्स एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज एलोकेशंस। आज हम मैप के द्वारा कहीं का भी कुछ भी जो प्रोग्राम्स है सब कुछ हम लोग नोटिस कर सकते हैं, कितने भी दूर हम बैठे हों। ये सब क्यों हुआ है, टेक्नोलॉजी के वजह से हुआ है। सरकार कब रिस्पॉन्सिव बनेगी, कब सरकार के अंदर ना रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा आएगी, जब ये सब चीज़ों का यूज़ किया जाएगा। आउटकम क्या निकलता है, इंप्रूव्स एफिशिएंसी बढ़ती है, दक्षता बढ़ती है, एंड प्रोएक्टिविटी बढ़ती है। पहले एक्टिव थी, अब प्रोएक्टिव हो गई है सरकार इन सर्विस डिलीवरी। कोई भी सर्विस पहुंचानी हो बहुत जल्दी से जल्दी काम हो रहा है। एग्जाम्पल, प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर, अब पता चल जाता है सिस्टम एपेडिक जो है ना मैनेजमेंट टाइम में कोई बीमारी है कोई बहुत बड़ी, ठीक है, ऑल ओवर द एपेडेमिक है, उसके अंदर क्या होता है हमें पहले ही पता चल जाता है, आंकड़े हमारे सामने आ जाते हैं, डाटा हमारे सामने आ जाता है, हमें पता चल जाता है ठीक है ये बहुत खतरनाक है, इससे हम पहले ही जो है सावधान रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल की पॉइंट्स देखते हैं। सिटीजन इंगेजमेंट ज़रूरी है, इंश्योर अलाइनमेंट विद पब्लिक एक्सपेक्टेशंस, पब्लिक की नीड पूरी करें, डिसेंट्रलाइजेशन, फॉस्टर लोकलाइज्ड एंड टाइमली रिस्पॉन्सिव, ई गवर्नेंस, इनहेंस एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, accountability frameworks ensure service standards are met, capacity buildings equips public systems and handle modern challenges, feedback mechanism improve service through citizen input, collaborative governance leverages resources innovations, and data technology enables proactive evidence based on management. conclusion देखते हैं, responsiveness जिम्मेदारी, और आप responsiveness कैसे कर रहे हैं, तुरंत आप प्रक्रिया कैसे ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या है पब्लिक सिस्टम में बहुत क्रिटिकल है फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट, डिलीवरिंग इफेक्टिव सर्विसेज। तुरंत रिस्पॉन्स कीजिए, क्या चाहिए पब्लिक को तुरंत आपको पता होना चाहिए, राइट, तभी तो आपकी सरकार प्रोएक्टिव होगी। By adopting participatory, transparent and technological driven mechanism, public institutions can address citizen needs more effectively. These mechanisms not only improve service quality but also contribute to the sustainability, satat vikas, resilience, public systems, ever changing environment. Thank you so much for watching this video.